रियासी आके बहुत अच्छा लगा और ये मेरे अज़ीज़ दोस्त शादाब भाई ने दावत दी थी और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था, कई बार प्लान बना कि जम्मू में मुलाकात हुई थी, जम्मू में इनके घर गया था, जब बन रहा था तब भी, जब बन गया तब भी, लेकिन टाइम अभी सेट हो नहीं रहा था कि कब इधर का आने का मौका मिलेगा। और आज एक जैसे कहते मौका भी था और दस्तूर भी था, इनका फेस्टिवल चल रहा था और फर्स्ट इनाग्रेशन पे आना था और इनाग्रेशन पे नहीं आ पाए, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी पे आ पाए और यहाँ पे एक प्ले देखा। इनका प्ले देखने का ज़्यादा दिल था मेरा, लेकिन वो नहीं देख पाया। लेकिन इंशाल्लाह ये नाटक थिएटर कहीं ना कहीं चलता रहेगा, होता रहेगा और कभी ना कभी वो चीज़ देखेंगे और खुदा ने चाहा तो एक साथ स्टेज पे परफॉर्म भी करेंगे डेफिनेटली। तो बाकी जब सही वक्त आएगा, क्योंकि हर चीज़ जब मुकर्रर होती है वो वक्त पे उसी वक्त पे होती है। और यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा, लोगों का प्यार मिला और बड़ा अच्छी चीज़ है। और बेस्ट पार्ट ये है कि लाइक कई बार क्या होता है कि ऑडियंस नहीं होती, कई बार क्या होता है कि मीडिया नहीं होता, और मीडिया का रहना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप चाहे सोशल मीडिया पे हैं, चाहे आप टीवी पे हैं, चाहे आप अखबार में हैं, ये न्यूज़ बनना बड़ा ज़रूरी है। और आज ख़ास तौर पे उन आर्टिस्ट के लिए, उन बच्चों के लिए जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती है। तो इसीलिए मैंने जो आखिरी फ़ोटो के स्ट्रेस मैं हमेशा हर फंक्शन में करता हूँ कि एक बड़ा सा पूरा ग्रुप ले आओ, क्योंकि वो उस चीज़ को चाहे अखबार में आए, चाहे वो फ्रेम करके रखे, वो लाइफ टाइम मेमोरी बनती है। तो शादाब भाई भी हमारे साथ में थे, अभी हम भद्रवाह में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हम फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी चलती रहती है, चाहे मार्शल आर्ट्स हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे कुछ और स्टंट्स वगैरह हों, हम हमेशा करते रहते हैं। क्योंकि जब आप फिट रहोगे तभी आप अपने हर काम पे फोकस कर पाओगे। और अभी भी एक्टिविटी चलती रहती है, उतनी प्रैक्टिस नहीं जितना मैं पहले किया करता था, और लेकिन हमेशा यही कोशिश रहती है कि जहाँ पर भी आप अपने गॉड ब्लेस खाने पे ध्यान दें, जिस हिसाब से खाना है वो उतना वैसे ही खाएं। ये बड़ा ज़रूरी है। कई बार कहते हैं कि लाइक फिटनेस, व्हाट इज़ फिटनेस? फिटनेस इज़ ऑल अबाउट लाइक व्हाट यू ईट, व्हाट इज़ योर लाइफस्टाइल। कई बार हम चाहते हैं कि हम फिट रहें, लेकिन अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते, ठीक से सोते नहीं हैं, ठीक से खाते नहीं हैं, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। मिशन मजनू रिलीज़ होने वाली है नवंबर में, और गदर 2 का शूट अभी चल रहा है, 25 जनवरी का उसका रिलीज़ डेट है। उसके अलावा काफ़ी और फिल्में बनी हैं जो तैयार हैं, और अभी शिमारो की फिल्म गिल्ट 2, जिसमें मैं एक वन ऑफ द लीड्स प्ले कर रहा हूँ। राहत काज़मी साहब उसके प्रोड्यूसर हैं, और शोएब और लीना जुमानी मेरे को एक्टर्स थे उसमें। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके अलावा भी कुछ और फिल्म्स कंप्लीट हुई हैं और बड़े अच्छा काम करने का मौका मिला है, अलग किरदार निभाने का मौका मिला है। कई बार क्या होता है कि एक तरह का रोल करने के बाद लोग कहते हैं कि लाइक शायद वर्सटैलिटी नहीं है, लेकिन वो वर्सटैलिटी दिखाने का मौका मिल रहा है, और खुदा का शुक्र है कि ऐसे मौके मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहें। ये सफ़र जारी है, सीख रहे हैं अभी भी, और काफ़ी सीखने का अभी स्कोप है, और इंशाल्लाह और अच्छा करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि थिएटर को हर स्कूल में कंपलसरी कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में आगे जाएं। थिएटर की वजह से उनकी ऐसी पर्सनालिटी डेवलप होगी जो उनको कॉन्फिडेंस, जो उनमें बेसिकली क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। किसी भी कंपनी में अगर आप हों, अगर आप किसी कंपनी में भी हैं, तो अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट से, अपने बेसिकली क्या, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो झिझकते हैं स्कूल में खड़ा होने से। मैं अपने बचपन की बात करूं तो मैं अजान देता था मस्जिद में, तो तब भी उसका भी एक कॉन्फिडेंस रहा है। और लेकिन जो भी किसी को भी बोलते थे कि खड़ा होने के लिए शिवरिंग होती थी। मुझे भी याद है, जैसे हर इंसान में होता है, कि अभी मैंने बहुत टाइम के बाद थिएटर किया बिना रिहर्सल के, और जब मैं स्टेज पे गया, इतना टाइम देने के बाद भी जो लगता था कि जो नर्वसनेस होती है वो रहा। और इफ़ यू आर नर्वस यू आर नॉर्मल, तो वो ज़रूरी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो तलफ़ुज़ है, जो आवाज़ है, जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सब थिएटर की देन है। और आज अभी जो मेरे उस्ताद हैं बापी बोस, जिनके साथ मैंने पहला नाटक किया है, उसका श्रेय उनको जाता है, और मेरे दूसरे उस्ताद उनके रैना साहब, ये दोनों उस्ताद, मैं हर इंटरव्यू में हर जगह पे उनका नाम लेता हूँ। ये जो 5 दिन का था वो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आई वुड एक्सपेक्ट कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहे रियासी में, यहाँ के बच्चे, यहाँ के कॉलेजेस, स्कूल्स के बच्चे जुड़े साथ में, ये देखें कि किस तरह से परफॉर्मेंस की जाती है।
और बड़ा ब्यूटीफुली मैनेज स्टेज था। सभी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। हमारे बोधराज जी हैं, हमारे शादाब खान साहब हैं, अकरम खान साहब हैं, ऑल यहाँ के रियासी वासी हैं और सब कुछ जानते हैं, यहाँ के लोगों की नब्ज़ जानते हैं और सिर्फ उनको आगे एक प्लेटफॉर्म देना है और ऑडिटोरियम बना हुआ है, उसको यूज़ किया, भरपूर यूज़ किया गया और चाहूँगी कि इस तरह के कार्यक्रम चलते रहें। हमारे यूथ जो है, बच्चे जो किसी तरह से दूसरी एक्टिविटीज़ में भटक रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ से निकाल के बच्चों को यहाँ पे लाए। आप जानते हैं भारत सरकार ने एक नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। उस अभियान के तहत मैं बोलती हूँ ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा। बच्चों को अगर आप साथ साथ में लाएंगे, स्कूल के बच्चों को वेरियस कॉम्पिटिशन्स में एक साथ लाएंगे। 2 साल से बच्चे खाली बैठे हैं, पता नहीं आधे डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, कुछ ऐसे ग्लूमी से हो गए हैं। तो थिएटर, आपकी चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ का नाम लो, मुझे लगता है इससे अच्छा कोई फोरम नहीं हो सकता जहाँ बच्चे को आप एक राइट चैनल की तरफ दे सके, दिशा दे सके। ये जो ऑडिटोरियम बना है JKPCC ने बनाया और ये अभी हमारे को फॉर्मली हैंडओवर नहीं हुआ है। फॉर्मली हैंडओवर नहीं होने के बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं कि इसमें अभी जो कमियां, जो आप त्रुटि का नाम दे रहे हैं, जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं उसको हम अभी आज भी ठीक करवा सकते हैं। वो हमारे अगर फॉर्मली हमारे को कोई बताएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। हमने इंजीनियरिंग विंग को ऑलरेडी लगा रखा है इस काम पे और जब हैंडओवर होगा तो ये सारी चीज़ों के साथ रेक्टिफिकेशन के साथ, ऑगमेंटेशन के साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ के लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट उन बच्चों को या जो भी यूथ हैं यहाँ के इन एक्टिविटीज़ में जुड़ सकते हैं और हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है। आना भी चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए और आगे आएंगे तो बच्चों का टैलेंट सर्च हम कर रहे हैं। हमने फोटोग्राफिक एक टैलेंट वो भी रखा था फेज़ 1 में, उसमें से हमें कोई नहीं आए। आप लोग आप लोग सारे के सारे, हम यूथ ही को बोलते हैं, आप सारे के सारे जो हमारे मीडिया है ना, आप लोग यंग लोग हैं और आप लोगों को कम से कम उस टैलेंट कंपटीशन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया जो हमने फोटोग्राफिक कंपटीशन रखा था। तो इन चीज़ों में करिए ताकि धीरे धीरे आपको पता भी चलेगा कि आपकी क्या चीज़ें हैं, क्या आपको। हम चाहते हैं कि कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपके लिए रखें ताकि आपको सही मायने में रियल जैसे मीडिया पर्सन्स होते हैं ना, जो उन्हें चाहिए, उस तरह से आपकी ग्रोथ हो और एलिवेशन हो। ये तो हमने काम साथ में किया था जिस वेब सीरीज का जिक्र कर रहे थे, काया पलट, उसमें भी अच्छा काम करने का मौका मिला। इनके साथ तो बहुत पहले भी मुलाकात हुई थी, कश्मीर आए थे, ये ईस्ट लेकर आए थे एक अपना नाटक लेके हैमलेट, तो वहाँ पे इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। आप तो काफ़ी सालों से जानते हैं और काफ़ी देखा हुआ है इनका और सीखते भी आए हैं हमेशा से। इनसे भी सीखा है, इनसे भी सीखा है, सबसे सीख रहे हैं और आज इन सारे नए आर्टिस्ट से भी सीखा है बहुत। तो हमारी जर्नी भी यही है कि अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरी आधी उम्र 21 साल मैंने इसी इंडस्ट्री को दिया है और प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूं और बड़ी डांट खा के फिर इस फील्ड में आया हूँ। स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, नेशनल मेडलिस्ट रहा हूँ मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग में, वुशु में। और जब गवर्नमेंट जॉब मिली तो मेरा पहला टारगेट वही था कि बस अब ठीक है शादी कर लेंगे, हो गया बात। लेकिन फिर तब तक ये एक्टिंग का कीड़ा काट चुका था। दिल्ली में मॉडलिंग के दौरान थिएटर किया, थे बापीदा मेरे उस्ताद रहे हैं, चले हैप्पी टीचर्स देखी थी, उनका जिक्र आया। उसके बाद मेरे उस्ताद रहे अंके रैना सर, तो उन्हीं की बदौलत ये सफर जारी रहा। कहीं काफ़ी टाइम पर ऐसे, क्योंकि एक जर्नी ऐसी होती है जब मेरा भी ऐसा रहा कि फ्रेंडशिप्स का डाउन, लेकिन अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में, तो कई बार ये सोचा कि शायद गलती जो हम करनी चाहिए थी। नहीं, सच है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार पूछा करते थे घर पे कि आपका बच्चा दिल्ली में करता क्या है, तो जवाब आता था मॉडलिंग करता है, थिएटर करता है। तो अगला सवाल आता था तो काम क्या करता है? तो ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट था कि इस चीज को एज अ प्रोफेशन मतलब लिया नहीं जाता था। हाँ, अभी भी देखा जाए तो काफी जगहों पर हमें बाहर नहीं बुलाते, बट ये है कि एक बार ही एक आर्टिस्ट का जो जो पैशन, जो जुनून, जो मैंने थिएटर ज्वाइन किया, मॉडलिंग तक तो ठीक था, मैंने कहा ठीक है बॉडी है, 6 पैक है, मॉडलिंग करके निकल जाएंगे। लेकिन जब थिएटर ज्वाइन किया तो उसने पूरी पर्सनैलिटी चेंज की और उसी की बदौलत जितना भी अभी तक कुछ फिल्मों का तो खैर यहाँ पे इन्होंने दिखाया जो सरप्राइज, अगर पहले बोलते तो मैं
अच्छे रेजोल्यूशन क्लिप्स भी भेजता है इनको, पर खैर जितना भी था वो तो सरप्राइजिंग, मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा खुश हुआ और उसी की बदौलत यहाँ तक पहुंचे हैं। और एक ही चीज मैंने सीखी है कि अगर आप मेहनत करते रहोगे और जब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसी को मैं लक कहता हूँ, क्योंकि अगर आप बिना मेहनत के कोई अपॉर्चुनिटी मिली उसको आप कैश नहीं कर सकते। देखिए ताली बजी गलत वाले तो ठीक है। बड़ी खुशी इनको देख के, इनफैक्ट मैं कोशिश कर रही थी जब इनको देखा कि ये देखे कहाँ हैं, कौन से मूवीज़ में देखा है, बिकॉज वेब सीरीज और देखते हैं। और उन्होंने इतनी खूबसूरत मूवीज़ में, इतनी अच्छी मूवीज़ में, खासकर केसरी में जो उन्होंने रोल प्ले किया था, पूरे अफगानी लग रहे थे, पूरे के पूरे अच्छी तरह से। और हर रोल को जो ये करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एक आर्टिस्ट के लिए, कि उस रोल में चले जाना और उस रोल को अपना लेना। और यही इनकी खासियत है। सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने इनकी देखी है इनकी मूवीज़, इसलिए कह रही हूँ। तो बड़ी खुशी है कि यहाँ पर रियासी ऑल द वे जैसे कह रहे थे कि एक वादा किया था, उस वादा को निभाने आए हैं। ये आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी हमारे थिएटर ग्रुप के जो लोग हैं, जो इस प्रोग्राम को जिन्होंने अंजाम दिया है 1 से लेकर 5 सितंबर तक, मुझे नहीं पता था इनफैक्ट में, लेकिन इन्होंने मुझे एक इंसाइट दिया यहाँ के लोगों की जो काबिलियत है, जो इनकी खूबसूरती है, जो इनके आर्टिस्टिकली जो टैलेंट है इनका, जो उसके लिए एक्सपोजर, मुझे भी एक्सपोजर दिया। और वाकई मैंने सुना था कि मेरी सिस्टर भी यहाँ पर काम करके गई है, तो वो चलते यहाँ के लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो बोलती थी। और वाकई ऑल हैव राइट, वाकई आपका बहुत टैलेंट है। और बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे ऑडिटोरियम को यूज़ किया गया, ये फैसिलिटी जो बनाई गई है, उधर आकर इसको, इस मंच को इस्तेमाल किया और इसका पूरा लाभ उठाया। और मैं चाहूँगी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होते रहें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो इसको देखते हैं, स्कूल के हों या कॉलेजेस के, वो भी धीरे धीरे आगे आएँ। हमारे ये जो थिएटर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है, बिकॉज यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस करनी होती है, यहाँ रीटेक्स के लिए कोई जगह नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर परफॉर्म करना एक इटसेल्फ इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। और जितने भी यहाँ पर आए परफॉर्मर्स आए, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अपने कॉलेज और स्कूल के डेज याद आ जाते हैं, जब क्योंकि हम कभी कभी थोड़ा बहुत कर लेते थे, एक्टिंग कर लेते थे, तो वो याद आती है। और आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू